Good morning, students. Myself Akash Saxena, and I am back with Unit 2, that is data entry and keyboarding skills. Okay, in this chapter, we will discuss about the data entry and keyboarding skills. That what are the skills that we use in keyboard to make our data entry successful. Okay, डेटा एंट्री जो है आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट वर्क है डेटा एंट्री. ओके, तो डेटा एंट्री के लिए यू हैव टू नो द स्किल्स ऑफ कीबोर्ड. तो इस चैप्टर में हम कीबोर्ड के स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ मूव ऑन टू सेशन वन. सेशन वन इज़ गेटिंग फैमिलियर विद द कीबोर्ड. ओके, तो सेशन वन है जो आपका गेटिंग फैमिलियर विद द कीबोर्ड. ओके, तो द कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट यू कैन यूज़ टू टाइप. Wait. Okay, the keyboard is an input device that you can use to type commands or text into a computer. Okay, कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं कमांड्स को टाइप करने में और टेक्स्ट को टाइप करने में. ओके, different keyboards have the different key layouts. In addition, the functions of some keys such as delete, backspace, page up and page down may vary from program to program. ओके, जितनी कीज़ हैं डिफरेंट कीबोर्ड्स हैं उनका अलग अलग लेआउट है और डिलीट, बैक स्पेस, पेज अप और पेज डाउन कीज़ का वर्क जो है प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी हो सकता है. ओके, डिलीट की का कहीं पे कोई और यूज़ है और किसी प्रोग्राम में कोई और यूज़ है. ओके, तो कीज़ का जो है फंक्शंस हैं वो वेरी हो सकता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज कीज़ लेबल्ड फ्रॉम F1 टू F12 आर फंक्शंस कीज़. ओके, तो फंक्शंस कीज़ जो होती हैं F1 से F12 तक होती हैं. आई एम शोइंग यू अ कीबोर्ड. ओके, वन सेकेंड. तो कीबोर्ड अगर हम स्क्रीन पे शो कर देंगे देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस कीज़. ओके, तो फंक्शंस कीज़ आपको यहाँ पे नहीं दिख रही हैं बिकॉज ऑफ दैट इज़ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. ओके, फर्स्ट वी हैव टू राइट शिफ्ट. वेट. ओके, तो यहाँ पे जो है फंक्शन कीज़ होती हैं. वेट. ओके, दीज आर द फंक्शन कीज़. ओके, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. तो दीज आर द फंक्शन कीज़. ओके, तो ये तो लिखा हुआ है डेट कीज़ लेबल्ड फ्रॉम F1 टू F12 आर फंक्शन कीज़. The keys are used to perform specific function that differ from program to program, such as F1 key mostly access the help file. Okay, हर प्रोग्राम में जैसे MS Word या MS PowerPoint, इन प्रोग्राम्स में जो है फंक्शन कीज़ का यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जैसे F1 की है बट F1 की जो है मोस्टली सब में हेल्प फाइल ही ओपन कर सकती है. ओके, हेल्प फाइल ओपन करती है F1 की का. अगर आप प्रेस कर रहे हैं, अगर F1 की का यूज़ कर रहे हैं दैन यू कैन सी दैट यहाँ पे हेल्प फाइल का यूज़ कर सकते हैं. ओके, हेल्प फाइल को एक्सेस कर सकते हैं इफ़ यू अगर आपको कोई परेशानी है कोई भी प्रोग्राम ओपन करने में देन यू कैन एक्सेस द हेल्प फाइल बाय प्रेसिंग F1. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज कीज सच एज कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक एंड टैब आर स्पेशल कीज़. ये जो जितनी भी कीज़ हैं ये क्या है, स्पेशल कीज़ हैं. द स्पेशल कीज़ परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर यूज्ड. Keyboards also contain a Windows key or OS key between the control key and the alt key. This is used to open the start menu or in combination with other keys. Keys जैसे कि control key CTRL that one और shift that one, space bar that one, alt that one, caps lock that one and tab key that one. Okay, तो tab की है, caps lock की है, shift की, control, windows की, alt की. ओके, तो कंट्रोल CTRL की भी दो हैं यहाँ पे, ऑल्ट की भी दो दी जाती हैं. ओके, बिकॉज ऑफ कंट्रोल के साथ अगर आपको A प्रेस करना है देन यू कैन यूज़ दिस वन है ना, और कंट्रोल के साथ अगर आपको P यूज़ करना है, कंट्रोल P इज़ यूज फॉर प्रिंट, देन यू कैन यूज़ दिस CTRL की. ओके, तो ओके, द स्पेशल कीज परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर यूज्ड. तो हर की का अलग अलग फंक्शन है जहाँ पे ये यूज़ होती हैं. Keyboard also contain a Windows key or OS key between the CTRL key and the Alt key. This is used to open the start menu or in combination with other keys. Okay, ये Windows की का यूज़ भी होता है जो ये की कंट्रोल और Alt के बीच में, जैसे Windows प्लस R का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं. वेट. ओके, Windows प्लस R. ओके, Windows प्लस R यूज्ड फॉर रन कमांड ना. आंसर्स भी आप लोगों ने एग्जाम में लिखा था डेट विच की इज़ यूज टू ओपन द रन बॉक्स.
तो रन बॉक्स ओपन करने के लिए विंडोज़ प्लस आर का यूज़ तो होता है. ओके, नेक्स्ट इज वेट. ओके, there are keys which are used for entering letters. Wait, there are keys which are used for entering letters and numbers. कुछ कीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको letters और number enter करने के लिए यूज़ किया जाता है. Punctuation keys include keys for punctuation marks such as colon, semicolon, question mark, single quotation mark and double quotation mark. Okay, तो आज आपको सारी कीज़ का यहाँ पे वर्क पता चल जाएगा और नेम भी. ओके, दैट इज़ कोलन, और यहीं पे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सेमी कोलन. ओके, तो कोलन और सेमी कोलन एक ही कीज़ में, अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं तो कोलन आ जाएगा, और बिना शिफ्ट के देन सेमी कोलन विल बी. ओके, तो कोलन और सेमी कोलन दोनों एक ही कीज़ में होते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क ये है. ओके, तो क्वेश्चन मार्क और स्लैश जो है देर ये एक ही की में है. अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इस की को, और अगर यहाँ पे विदाउट शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं देन दैट स्लैश विल कम. ओके, दैट सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क. देखिए सिंपल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क दोनों एक ही की में है. अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं दैन डबल कोटेशन मार्क, और शिफ्ट के विदाउट प्रेस यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल कोटेशन मार्क. ओके, हाँ. ओके, नेक्स्ट इज वेट. ओके ओके, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ. द लेबल ऑन एंटर की कैन बी आइदर एंटर और रिटर्न depending on the brand of computer that you are using. You use the enter or the return key to move the cursor to the beginning of a new line. Okay, in some programs it is used to send commands and to confirm a task on a computer. Okay, तो enter की जो होती है कैन बी आइदर एंटर और रिटर्न. ओके, किस टाइप का आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो. कुछ कंप्यूटर्स में ये एंटर की के नाम से यूज़ होती है और कुछ कीज़ में ये रिटर्न की नाम से यूज़ होती है. ओके, depending on the brand of computer that you are using, you use the enter or the return key to move the cursor to the beginning of a new line. हम लोग क्यों यूज़ करते हैं एंटर की और रिटर्न की का? to move the cursor to the beginning of a new line. Okay, if you have to go to the new line on the text, then you will have to press enter key na. In some programs it is used to send commands and to confirm a task on a computer. और ज़्यादातर जो enter की का यूज़ होता है that is used for sending commands and to confirm a task on a computer. Keys such as insert key, delete key, देखो यहाँ पे. ओके, that is insert key और delete key. कीबोर्ड में आप अलग अलग पोजीशंस में हैं. that is OS की ना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है इसलिए आपको ऐसा शेप में दिख रहा है. और बैक स्पेस की आर द कमांड कीज़. तो कमांड कीज़ कौन कौन सी है? इंसर्ट की, दैट वन, डिलीट की, दैट वन, एंड बैक स्पेस की, दैट वन. तो these are the backspace keys. Okay, sorry, these are the command keys. When the insert key is turned on, जब insert key को on किया जाता है, it helps you overwrite characters to the right of the cursor. Okay, when the insert key is off, it helps you to enter text or characters to the right of cursor. Okay, without overwriting this text or characters, the delete key and the backspace key are used to remove type text, characters and other object on the right and left side. डिलीट की का यूज़ होता है आपके राइट हैंड साइड के टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, और बैक स्पेस की का यूज़ होता है आपके लेफ्ट साइड के कोई भी वर्ड को डिलीट करने के लिए. ओके ओके, नेक्स्ट. कीज सच एज द एरो कीज, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन आर द नेविगेशन कीज. ओके, you use the arrow keys to move the cursor up, down, right and left. The home key moves the cursor, that is home key. The home key moves the cursor to the left end of a line of text. The end key moves the cursor to the end of a line. Okay, end key का यूज़ करते हैं अगर हम if you are using end key, और use end key का यूज़ करके हम किसी भी cursor को text, okay, एक लाइन लिखी हुई है text में, और then you can press the end key and the cursor will automatically go into the last word. Okay, तो लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड पे आपका एरो जो है, कर्सर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा. तो होम की का यहाँ पे काफ़ी यूज़ है. ओके, द पेज अप की इज़ यूज टू मूव वन पेज अप एंड द पेज डाउन की इज़ यूज टू मूव वन पेज डाउन वाइल व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट. ओके, तो अगर हम पेज अप की का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो देखिए पेज डाउन में हम नीचे आ रहे हैं और पेज अप में हम लोग यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं. ओके, तो जितने अगर आपके पास एक फ़ाइल है जिसमें 3 और 4 पेजेस हैं,
then you can use the page up and page down key to shift the pages. Okay, go to page 1, go to page 2. Okay, so next is numeric keyboard. Next is numeric keyboard. If available is a separate set of keys. Okay, but there is no separate set of keys. आपने कीबोर्ड्स में देखा होगा जो यहाँ पे रियल कीबोर्ड्स जो होते हैं, यहाँ पे एक आपको न्यूमेरिक कीबोर्ड मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके ना, बट 7 8 9 से स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा. दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिक कीबोर्ड. बट इसमें सेपरेट नहीं है, यहाँ पे डिजिट्स हैं, कोई बात नहीं. न्यूमेरिक कीबोर्ड if available is a separate set of keys with numbers 0 to 9. Okay, the decimal point, special characters and navigation symbol ये भी होते हैं इसमें. डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है. ओके, माइनस प्लस, ये सारी कीज़ भी उस न्यूमेरिक कीबोर्ड में कीपैड में होती हैं. द नम लॉक की ऑन दिस कीबोर्ड अलाउज यू टू स्विच बिटवीन द न्यूमेरिक एंड द नेविगेशन कीज. तो नम लॉक की का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस की का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, या तो उसके न्यूमेरिक कीबोर्ड बना सकते हैं. इफ़ यू ऑन द नम लॉक की, ओके, एक लाइट ब्लिंक हो जाएगी कीबोर्ड पे, देन यू कैन यूज़ दैट कीज़. ओके, न्यूमेरिक कीज़ की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. 1 प्रेस करेंगे तो 1 टेक्स्ट में आ जाएगा. बट अगर आपने उसको ऑफ रखा है देन इट विल यूज़ एज द नेविगेशन कीज़, एरो अप और डाउन के रूप में यूज़ होगा ये. ओके, now this is the keyboard of your screen. On your screen that there is a escape key, F1 F2, these are the functions keys, print screen, scroll lock, pause break, num lock. देखो ये जो है that is numeric keypad. ओके, कीबोर्ड में आपका ये न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड है. ओके, वेट, ओके, न्यूमेरिक कीपैड, दिस इज़ योर न्यूमेरिक कीपैड. ओके, अगर आपने नम लॉक ऑन किया हुआ है then these keys will work as the numeric 1 2 3 4 5 6 7 8. but if your num lock is off, okay, यहाँ पे आपको लाइट दिख जाएगा. नम लॉक की यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं. और अगर नम लॉक की अगर आपका ऑन है, ओके, अगर नम लॉक की आपका ऑन है तो आप इसको न्यूमेरिक डिजिट्स में यूज़ कर सकते हैं. बट इफ़ योर नम लॉक इज़ ऑफ देन यू विल यूज़ इनटू एज अ नेविगेशन कीज़. ओके, यहाँ से अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, और राइट लेफ्ट. ओके, तो that these are the character keys. Okay, these are the enter and editing keys. Navigation keys, these are the navigation keys. Numeric keypad, this is your numeric keypad. Modifier keys, okay, these are your modifier keys. System and GUI keys, these are your system and GUI keys. Function keys, these are your function keys. Okay, और lock keys, these are your lock keys. Okay, ये lock keys होती हैं, इससे हम lock लगा सकते हैं किसी भी keys पे. Okay, now move on to alphabet or letter keys. Okay, so the keys which have letters or alphabets printed on them are called the alphabet keys. They are used for typing letters, words and sentences. There are 26 alphabet keys on the keyboard. Okay, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7, these are the functions keys, or these are the alphabet keys. Okay, Q W E R T Y U I U P A S D F G H J K L or Z X C V B N M. Okay, these are the alphabet keys. Okay, there are 26 alphabets. Now we know, so there are also 26 alphabet keys on the keyboard. Okay, next is number keys. Okay, the keyboard also has a number 0 to 9. Okay, तो 0 से 9 तक keys भी होती हैं कीबोर्ड में. These are also called the numeric keys. There are total 10 number keys on the keyboard. Okay, these keys are used for typing numbers. इन की का यूज़ जो होता है वो numbers को टाइप करने के लिए किया जाता है. Okay, that is num lock key. Okay, this is numeric keypad. Okay, तो numeric keypad यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं. बट ये वाला जो कीपैड है that is dependent on num lock. Okay, if your num lock is on then you can use this keyboard. Okay, otherwise these keys are used as a yes, navigation keys. Okay, next move on space bar. The space bar is the longest key on the keyboard. You can use this key to give a small space between two words or letters. Space bar की जो होती है is the longest key on the keyboard. You can use this key to give a small space between two letters. Okay, अगर हमें दो words के बीच में space देना है then you can use this key. Okay,
स्पेस बार की ये जो है आपकी लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड की, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, देन आंसर विल बी स्पेस बार की. ओके. Next, move on caps lock key. The caps lock key is used to type letters in capital. Pressing this key will switch on or switch off the caps lock light. Okay. तो caps lock की अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो आप caps lock की को अगर आपने ऑन किया हुआ है then this light will blink. Okay. तो आपको ये लाइट ऑन दिखेगी और इससे आप चेक कर सकते हैं that your caps lock key is on. ओके. कैप्स लॉक की का यूज़ होता है कि लेटर्स को हम लोग कैपिटल लेटर्स में अगर टाइप करना है देन यू हैव टू ऑन द कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की अगर ऑन है तो यू कैन टाइप द लेटर्स इन कैपिटल लेटर्स. ओके. अदरवाइज दीज जो कीज़ हैं वो लेटर्स जो है स्मॉल लेटर्स में टाइप होंगे. ओके. तो कैप्स लॉक की अगर ऑन है देन द लेटर्स विल बी टाइप्ड इन कैपिटल लेटर्स. ओके. और अगर नहीं अदरवाइज तो ये स्मॉल लेटर्स में टाइप होगा. ओके. नेक्स्ट इज डिलीट की एंड बैक स्पेस की. Sometimes we make mistakes while typing on the computer. To erase these mistakes, we can use the following keys. First is delete key, and second one is that is backspace key. Okay. तो delete की जो है वो erase करती है anything typed to the right of the cursor. अगर आप right to the cursor में आपको कुछ delete करना है then you have to press delete key. ओके. अगर आपको राइट साइड का डिलीट करना है और कर्सर आपका अगर इधर है लेफ्ट में देन यू हैव टू मूव ऑन डेट साइड ना. तो अगर आपको राइट साइड का डिलीट करना है तो यू हैव टू यूज़ डिलीट की. और अगर आपको आपकी लेफ़्ट साइड का अगर आपको डिलीट करना है देन यू हैव टू यूज़ बैक स्पेस की. और बैक स्पेस की और डिलीट की यू नो ना ऑन द कीबोर्ड. आई हैव शोन यू ऑन द कीबोर्ड. दैट इज़ बैक स्पेस की. ओके. बैक स्पेस की जो है कीबोर्ड में अलग अलग पोजिशंस हो सकती हैं बट दैट इज़ योर बैक स्पेस की and that's your delete key just under that. ओके ना. तो ओके. इसके बाद डिलीट किए हैं ये बैक स्पेस की हैं. ओके. तो नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर हैज़ बिन completed. नाउ वी विल मीट विद द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो. ओके. टिल देन थैंक यू एंड बाय.